तो बोबो बॉय गैलेक्सी सीजन 2 के लास्ट आर्क में हमने देखा था कि बोबो बॉय विंडारा प्लैनेट जाकर रेरामोस जैसे धोखेबाज को हरा देता है और अपनी 3rd टियर की टेम्पेस्ट पावर भी अनलॉक कर लेता है। लेकिन बुरी बात ये होती है कि बोबो बॉय उस पावर को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। इसके बाद हमारे अर्थ हीरो स्पेसशिप से प्लैनेट वोल्केनिया जा रहे होते हैं कमांडर कोकोची के ऑर्डर पर, क्योंकि बोबो बॉय को अपने नोवा एलिमेंट को अनलॉक करने के लिए इसके एलिमेंटल मास्टर वामास्टर पायरापी से मदद लेनी होगी, जिसके बारे में आगे की सारी जानकारी इन्हें प्लैनेट वोल्केनिया में ही मिलने वाली है। इसलिए तो जा रहे हैं। लेकिन तब भी उन्हें एक इमरजेंसी सिग्नल आता है प्लैनेट मशीना से, जिसमें अपने बोबो बॉय को न्यूबॉट रोबोट फैक्ट्री में मदद के लिए बुलाया जा रहा होता है। इसके बाद अपने 3 अर्थ हीरोज बोबो बॉय, ऑटोबॉट और क्वेली टेलीपोर्ट करके उस रोबोट फैक्ट्री में आ जाते हैं, जिसके बारे में बताया जाता है कि एक टाइम पर यहाँ बहुत मशीन्स बनती थी, बट अभी ये कई सालों से बंद पड़ी है। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे सुनसान जगह पर एक रोबोट आकर हमारे अर्थ हीरोज को डरा देता है, जिसका नाम होता है जो, और ये ऑटोबॉट को बेचकर कोई दूसरा भंगार रोबोट देने की बात कर रहा था, जो ऑटोबॉट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर चलते चलते हमारे अर्थ हीरोज कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ बिजली भी होती है और ग्रेविटी भी होती है, वरना ये लोग तो पहले हवा में स्विमिंग कर रहे थे। फिर रूम में ही ऊपर से कोई रोबोट हाथ निकालने की कोशिश करता है, और यहाँ अपने नमूने जो को लगता है कि ऊपर कोई चूहा नाच रहा है, पर असल में वो आडूडू का लाडला प्रोब होता है, जो उस जो को पकड़ के खा जाता है। फिर इतना भयंकर सीन देखकर हमारे अर्थ हीरोज वहाँ से भागने लग जाते हैं, पर ये साला प्रोब जो अब रोबोट डम्स्टर के साथ फ्यूज हो चुका है, वो इनको पकड़ने के लिए पीछा करने लग जाता है। फिर भागते भागते हमारे तीनों लड़के स्टोरेज रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ ये तीनों रोबोट का गेटअप पहनकर खुद को रोबोट जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि प्रोब इनको ना खाए। पर स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि प्रोब सिर्फ रोबोट्स को खाता है, इंसानों को नहीं खाता। और फिर वो गोपाल और क्वेली को अपने ये लंबे हाथों से पकड़ लेता है, जिनको छुड़ाने के लिए बोबो बॉय थंडरस्टॉर्म और अर्थक्वेक में डुअल स्प्लिट कर जाता है और प्रोब के हाथ पैर काटकर उन दोनों को बचा लेता है। पर स्टोरी में दूसरा ट्विस्ट ये है कि ये नया खतरनाक प्रोब खुद को रीजनरेट कर सकता है। फिर प्रोब की दादागिरी दिमाग खराब ही करने लग जाती है, जिसको ठिकाने लगाने के लिए अपना बोबो बॉय अर्थक्वेक और थंडरस्टॉर्म एलिमेंटल फ्यूजन कर डालते हैं, और जिसके लिए हमारे गोपाल और क्वेली बहुत एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि बोबो बॉय बहुत टाइम के बाद कोई नया फ्यूजन करने जा रहा होता है, और इस फ्यूजन को कंप्लीट होने में भी बहुत देर लग रही होती है। तो हम सबकी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर फाइनली अपना बोबो बॉय गेंटार सामने आ जाता है और अपने थॉर वाले हथौड़े के साथ प्रोब पर बहुत ज्यादा जोर का हथौड़ा मारता है, इतना जोर का कि प्रोब को चोट ही नहीं लगती, जिससे खुश होकर वो बोबो बॉय को एक घूंसे वाला गिफ्ट दे देता है। इधर हमारे गोपाल और क्वेली को समझ ही नहीं आता कि बोबो बॉय के साथ क्या हो रहा है। हम तो इसे क्रिश समझ रहे थे, ये तो किरिस निकला। फिर बोबो बॉय गेंटार बोलता है, नहीं नहीं सब एकदम ठीक है, मैं अभी इसकी मारूंगा। इतने में बोबो बॉय गेंटार को दोबारा घूंसा मारता है वो प्रोब, और जिससे अपना बोबो बॉय प्रोब का खाना बनने वाला है। फिर तभी वहाँ झोला बाबा की कॉस्ट्यूम में अपना आडूडू आ जाता है, जिसके घंटी बजाने से प्रोब डरने लग जाता है, और फिर आडूडू उस प्रोब मॉन्स्टर को शूट करके पैरालाइज कर देता है, और हमारे अर्थ हीरोज वहाँ से भागकर दूसरे रूम में आ जाते हैं, जहाँ आडूडू बताता है कि 2-3 हफ्ते पहले वो और प्रोब इस फैक्ट्री में चोरी करने आए थे, लेकिन एक मॉन्स्टर रोबोट प्रोब को खा जाता है और उसको अपने अंदर मिलाकर खुद को और भी बड़ा मॉन्स्टर रोबोट बना डालता है। और वो ये भी बताता है कि लाख कोशिश करने के बाद भी वो प्रोब को उसे नहीं बचा पाया था, इसलिए उसने टापोप्स को इमरजेंसी सिग्नल भेजा ताकि बोबो बॉय और उसके चमचे आकर उसके इस नेक काम में मदद कर सके। फिर यहाँ पर आडूडू बोबो बॉय गेंटार की बड़ी बड़ी बातें सुनता है कि वो एक नया फ्यूजन में बदल गया है जो काफी कूल है, और नाचते हुए सबको ठिकाने लगाता है वगैरह वगैरह। और वो आडूडू एकदम कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अब बस आने दो प्रोब मॉन्स्टर को, आप ही ठिकाने लगाएंगे, बोबो बॉय है ना अपने साथ। फिर शैतान का नाम लेते ही शैतान हाजिर हो जाता है और इन दोनों के कॉन्फिडेंस पर मूड देता है, और फिर अपने ये सारे लड़के लोग प्रोब के आतंक से बचकर फिर से भागने लग जाते हैं। आडूडू यार बेचारे को सुनकर और देखकर दोनों तरफ से झटका लगता है कि बोबो बॉय गेंटार एकदम बेकार है, कोई पावर ही नहीं है इसके पास, जिससे आडूडू का एकदम ही दिल टूट जाता है। इसके बाद भागते भागते हमारे अर्थ हीरोज उसी वॉल्ट के पास पहुंच जाते हैं, जिसमें से वो रोबोट मॉन्स्टर निकला था और प्रोब को अपने में समा लिया था। फिर आडूडू प्लान बनाता है कि क्योंकि वो प्रोब मॉन्स्टर इन लोगों के पीछे ऑटोबॉट की वजह से पड़ा है, ताकि वो उसे खाकर अपने में समा सके। इसलिए ये लोग क्या करेंगे, ऑटोबॉट को चारा बनाकर प्रोब मॉन्स्टर को वॉल्ट में वापस घुसा देंगे। फिर तभी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से हमारे अर्थ हीरोज को आडूडू की सारी करतूतों का पता चलता है। वो ये कि बहुत टाइम पहले इस फैक्ट्री में कोडबॉट नाम का पावर स्फीयर हुआ करता था, जिसमें एक बहुत ही खतरनाक इन्फेक्टेड वायरस चला गया था, और वो पावर स्फीयर अलग अलग रोबोट्स को खाकर बहुत ही खतरनाक रोबोट मॉन्स्टर बन गया था। लेकिन कुछ भले लोगों ने उसे वॉल्ट में इस तरह कैद किया ताकि कोई उसे दोबारा खोल ना सके, और इस फैक्ट्री को भी बंद करके चले गए वो लोग। पर इस लालची आडूडू और प्रोब ने वो कोडबॉट पावर स्फीयर पाने के लिए वॉल्ट खोल दिया था, तो और क्या, अपनी करने की सजा भुगत रहे हैं ये लोग। फिर तभी वहाँ पर प्रोब मॉन्स्टर अपने बुरे इरादे पूरे करने के लिए आ जाता है और ऑटोबॉट को पकड़कर खाने ही वाला होता है कि तभी बोबो बॉय उसे बचाने के चक्कर में प्रोब के डिस्ट्रॉयर लेजर ब्लास्ट का शिकार हो जाता है, जिससे पता नहीं वो चार्ज टाइप कुछ होने लगता है। यार इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और आगे क्योंकि बोबो बॉय ऑटोबॉट को बचाने के लिए प्रोब से लड़ नहीं पाता, तो वो ऑटोबॉट को आखिर में खा
उठाकर अपने में समा लेता है और उसके टेलीपोर्टेशन पावर्स यूज करके वहां से भाग जाता है। इसके बाद बोबो बॉय बेचारा उदास हो जाता है कि सिर्फ अगर वो गेंटार पावर पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो ऑचबॉट को बचा सकता था। इधर अपना अडूडू वहां से निकलकर मॉन्स्टर प्रूफ के पोर्टल से उसी के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां वो हर तरह के मशीन को खा रहा था ताकि उसे इतनी एनर्जी मिले जिससे कि वो प्लैनेट मशीना पर टेलीपोर्ट कर पाएगा और वहां के 80% रोबोट पॉपुलेशन को खाकर वो वहां का सबसे खतरनाक रोबोट बन जाएगा। बट इधर हमारा क्वेली 200 IQ का इस्तेमाल करके बोबो बॉय और गोपाल को एक एनर्जी रिएक्टर बेस पर ले जाता है, जो बिल्कुल उसी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सप्लोजन करता है जो अडूडू का वेपन कर पा रहा था और जिससे मॉन्स्टर रोबोट पैरालाइज होता जा रहा था। तो ये लोग थोड़ा और दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि अगर ये रिएक्टर चार्ज होकर उससे भी बड़ा एक्सप्लोजन करता है तो मॉन्स्टर प्रो पैरालाइज होकर उस कोडबॉट के चंगुल से निकल ही जाएगा। पर दिक्कत यहाँ पर ये होती है कि ये लोग रिएक्टर को चार्ज करें कैसे। तभी अपना बोबो बॉय पहले की तरह बोल बच्चन बनकर सिस्टम पर अपना हथौड़ा मार देता है और ये लोग सोचते हैं कि लो जी इसका फिर से सर घूम गया है। पर असल में बोबो बॉय का हथौड़ा पूरे रिएक्टर में एनर्जी ट्रांसफर करने लग जाता है और सब पार्टी वार्टी करने लगता है कि बोबो बॉय गेंटर के पास भी पावर्स है। यहाँ पर असल में बोबो बॉय गेंटर की पावर्स एनर्जी अब्सॉर्ब और स्टोर करना होता है, बिल्कुल एक बैटरी की तरह। इसके बाद प्रोब मॉन्स्टर को रिएक्टर की तरफ लाने के लिए इस बार ये लोग गोपाल को उसके पास भेजते हैं, जहाँ गोपाल नाच नाच कर प्रोब पर अपने हुस्न का जादू चलाता है, जिससे आकर्षित होकर प्रोब मॉन्स्टर भी पागल हो जाता है और उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। तभी अडूडू भी वहाँ आकर गोपाल को भागने में मदद करने लगता है, क्योंकि अडूडू ने पहले ही बोबो बॉय को वीडियो कॉल करके बता दिया था कि प्रोब मॉन्स्टर प्लैनेट मशीना पर एरिन ईगर के नक्शे कदम पर चलने वाला है। तो बोबो बॉय बोल देता है मुंह क्या देख रहा है, जा गोपाल की मदद कर। और जब तक रिएक्टर चार्ज हो रहा होता है अपना बोबो बॉय गेंटर एक्शन में आ जाता है और गोपाल को बचाते हुए ऐसा जोरदार हथौड़ा मारता है कि प्रोब मॉन्स्टर बहुत दूर फेंका जाता है और फिर प्रोब के लेजर बीम से अपना हथौड़ा चार्ज कर बोबो बॉय करता है 10-20 पुशअप्स और दोबारा जोरदार हथौड़ा मारता है और जिससे मॉन्स्टर प्रोब फिर से दूर फेंका जाता है। लेकिन जब प्रोब अडूडू और गोपाल को गोसा मार दे आता है तब बोबो बॉय गेंटार दिखाता है अपनी नई पावर। वो अपने हथौड़े को गेंटार गॉन्टलेट में बदलकर ते मुक्का मारता है और फाइनल मेगा गेंटार हैमर स्मैश से वो जो को अलग कर देता है। प्रोब को भी अडूडू से मिला देता है, पर जैसे ही वो ऑचबॉट को छुड़ाने की कोशिश करता है वो कोडबॉट मॉन्स्टर रिएक्टर से चिपककर बोबो बॉय को लेकर घूमने लगता है और बोबो बॉय के साथ साथ रिएक्टर की पूरी एनर्जी अब्सॉर्ब करके बोबो बॉय को दूर फेंककर टेलीपोर्टेशन पोर्टल खोल देता है और उसमें चला भी जाता है। इधर अपना बोबो बॉय ऑचबॉट को ना बचा पाने के रिग्रेट के मारे खुद भी उसी टेलीपोर्टेशन पोर्टल में चला जाता है, जिससे वो पोर्टल बंद होकर हमारे गोपाल और कोयली को फैक्ट्री में ही छोड़कर चले जाते हैं। आगे बोबो बॉय टेलीपोर्टेशन पोर्टल के थ्रू प्लैनेट मशीना पर पहुंच चुका है, जहाँ वो देखता है कि सारे रोबोट्स भाग रहे हैं क्योंकि कोडबॉट मॉन्स्टर उन्हें पकड़ कर खा रहा है। फिर बोबो बॉय गेंटार उस कोडबॉट से लड़ने की कोशिश करता है, पर क्योंकि उसकी पावर्स खत्म हो चुकी है इसलिए वो कोडबॉट से जमकर मार खाता है। फिर बोबो बॉय को बचाने के लिए वहाँ अडूडू, प्रोब, गोपाल और कोयली आ जाते हैं और वो ऑचबॉट की तरह टेलीपोर्टेशन पोर्टल के थ्रू आता है, क्योंकि तुम्हें पता है ना अडूडू ने ऑचबॉट में एक चिप सेट किया था जिससे वो भी उसी की तरह उसके जैसा पोर्टल ओपन कर सकता है। पर वो कोडबॉट मॉन्स्टर इन सब पर फिर से भारी पड़ने लगता है और जैसे ही वो कोडबॉट मॉन्स्टर बोबो बॉय को पैर से कुचलने वाला होता है गोपाल उसके पैर को केक में बदल देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बोबो बॉय उस पैर वाले केक के नीचे दब चुका है। फिर जब कोडबॉट अपने लेजर बीम से गोपाल पर मारता है तब कोयली गोपाल को बचाते हुए सारी लेजर एनर्जी केक में जाने देता है, जिसके थ्रू चार्ज होकर अपना बोबो बॉय गेंटार फिर से पावर में आ जाता है और अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से वो वहाँ के सारे ऊर्जे पुर्जे जोड़ जाड़ कर बोबो बॉय मेगा गेंटार में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे अपने बोबो बॉय को एकदम मैकेक्स फोर जैसी वाइब भी आने लगती है और वो दबा कर घुमा कर मारता है कोडबॉट को। वैसे तुम लोगों को मैकेक्स फोर पर वीडियो चाहिए क्या? कमेंट करके जरूर बताना। फिर आगे वो कोडबॉट मॉन्स्टर मेगा गेंटार की मार खा कर परेशान हो जाता है और टेलीपोर्टेशन पोर्टल खोलकर निकाल लेता है कहीं और अपना बोबो बॉय भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, जिसके बाद हमारे लड़के सब आ जाते हैं प्लैनेट कार्डवर्क्स पर। फिर वहाँ से भागा भागी चलती है और फिर ये लोग आ जाते हैं विंडारा प्लैनेट पर और फिर उधर भी नहीं रुकते, अर्थ पर भी टेलीपोर्ट करते हैं भाई ये। और आगे वो कोडबॉट मॉन्स्टर तो ऑचबॉट को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता, तो बोबो बॉय गेंटार को जबरदस्ती ऑचबॉट को उससे अलग करना पड़ता है और लास्ट में क्या बवाल गेंटार हैमर स्मैश मारता है यार, वो कोडबॉट पूरा का पूरा तबाह हो जाता है और इस तरह हमारे बोबो बॉय को उसका प्यारा ऑचबॉट वापस मिल जाता है, जो बहुत टाइम से यार बहुत सफर कर रहा था। तो तुम लोगों के लिए मैंने बोबो बॉय गैलेक्सी गेंटार को भी खत्म कर दिया, अब सिर्फ गैलेक्सी बराजू बचा है जो एक वीडियो में बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। तब तक के लिए मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ।